हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम के बारे में जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पहला नियम बता दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उस वीडियो को पहले देखें, तभी यह नियम आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा नियम देखते हैं? दूसरा नियम, नियम नंबर दो। पहला नियम हमारा था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आता है, और दूसरा नियम क्या होगा? यदि प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्या आता है? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्या आता है? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द से हम प्रश्न पूछते हैं, उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। ये सब शब्द को किसी भी वाक्य में अगर आप जोड़ेंगे तो वह प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाएगा, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, कहाँ आते हैं? बीच में। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। पहला नियम बताया था मैंने कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आते हैं। कब आते हैं? पहले आते हैं। और इसमें क्या होगा? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसकी मतलब किसकी? प्रश्नवाचक शब्द की। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले उसका ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? एक वचन के साथ डू और बहुवचन के साथ एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज। तो वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद अन्य वाक्य जो बचेगा उसे बना देंगे। तो फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, या लिखने के बाद अन्य वाक्य को बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम हमारा क्या है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आएंगे तो अंग्रेजी ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखकर अन्य वाक्य को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि वह घर क्यों जाता है। अब ये क्यों क्या है? क्यों है प्रश्नवाचक शब्द। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह घर क्यों जाता है, तो क्यों क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। अगर क्यों को हटा दिया जाए तो सीधे क्या लिखा? वह घर जाता है, या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। लेकिन क्यों आ गया तो क्या हो गया? यह प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसलिए क्यों क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। वह घर क्यों जाता है, वाक्य था हमारा वह घर जाता है। क्यों कहाँ आया है? वाक्य के बीच में आया। यही हम लिखे हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हमने लिखा है कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। तो वह एक वचन है तो क्या लग जाएगा? डज। वाई डज। फिर वह की अंग्रेजी ही। फिर पीछे से जाना का गो, हम गतिशील होते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, और होम घर का होम। बस बन गया। क्या हुआ? वह घर जाता है, व्हाई डज ही गो टू होम, ठीक है।
क्यों वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे। वह एक वचन है इसलिए यहाँ डज लगा दिया। अगर यहाँ पे कोई बहुवचन होता तो क्या लगाते, डू। तो आइए अगले एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। बहुवचन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका, बहुवचन का। जैसे मैं पतंग कब उड़ाता हूँ, मैं पतंग कब उड़ाता हूँ। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। ठीक है, अगर कब को हटा दिया जाए तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं पतंग उड़ाता हूँ सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। लेकिन कब प्रश्नवाचक शब्द है तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। कब वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब, मैं बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू। अगर एक वचन होता तो डज। तो मैं बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया डू। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई। तो व्हेन डू आई, व्हेन डू आई। फिर वर्ब, उड़ना का क्या होता है, फ्लाई। और पतंग का द काइट। बस बन गया, मैं पतंग कब उड़ाता हूँ, व्हेन डू आई फ्लाई द काइट। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर भी इस तरह लिख सकते हैं। क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह है स्ट्रक्चर इसका कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये देखिए सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पतंग। तो ये लिखा है। ठीक है, तो इसकी सहायता से भी आप बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी पार्ट के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।